ट्रोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स हैं और सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। चलिए लिख लेते हैं इसको। ओके, यूनिवर्सल सेट है आपको दिया हुआ जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ओके, उसके बाद सेट बी में एलिमेंट्स है 2 4 6 8। देन आपके सेट सी में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो अब क्या निकालना है इस पे फर्स्ट पार्ट पे लिखा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से आपको ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना है, यही मतलब है इसका। तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें से हमें माइनस करना है सेट ए के एलिमेंट्स को, दैट इज 1 2 3 4। तो क्या होगा, यानी कि ये 1 2 3 और 4, ये चारों एलिमेंट्स को हटा के हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, दैट इज 5 6 7 8 9। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। सेम इसमें भी वही काम करना है, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को हमें माइनस करना है। तो अब आप देखिए, यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं और बी सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं, तो क्या करना है, बी के जितने एलिमेंट्स हैं उसको हटाना है यूनिवर्सल सेट में से। तो सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है, सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के हम लिख लेंगे पहले, बहुत ईजी है। उसके बाद सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे 2 4 6 8, है ना। अब यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस कर देते हैं, मतलब सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। कौन कौन से एलिमेंट? 2 4 6 8, इन चारों को माइनस कर दिया, कौन बचा? 1 3 5 7 9, ये 5 एलिमेंट्स बच गए। हाँ, अब विजिबल होगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या आपको फाइंड करना है। लिखा हुआ है ए यूनियन सी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। याद कीजिए, हमने डी मॉर्गन की लॉ में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डी मॉर्गन क्या था कि अगर ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट और उन दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देंगे। अब याद देखिए ज़रा, यहाँ पर हमने ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी निकाला हुआ है, यहाँ पर ये सेट हमारा निकल के आया है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सेट लिख देती हूँ। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया तो कौन से एलिमेंट्स मिले? 5 6 7 8 और 9। अब है यूनिवर्सल सेट में से सेट सी को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट सी को माइनस करेंगे, यानी कि 3 4 5 और 6 को माइनस करना है हमें। तो 3 4 5 6, ये चारों एलिमेंट्स को हम अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 7 और 8 और 9, यही बचेगा। अब क्या करना है, इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट देखना है। तो क्या है कॉमन भाई? मुझे तो 7 8 और 9 ही कॉमन दिख रहा है, तो ये तीनों एलिमेंट्स कॉमन हो गए इसके। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ये वाला सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स है 7 8 और 9। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या निकालना है? निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी वही बात है, हम डी मॉर्गन्स का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कहता है ये लॉ कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो हम बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय डी मॉर्गन्स लॉ।
ठीक है, ये लॉ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने ऑलरेडी निकाला है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जिसमें एक सेट है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8 और 9। इसका इंटरसेक्शन लेना है एक सेट के साथ जो कि हम है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। क्या था हमारा बी कॉम्प्लीमेंट? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। अब क्या करना है, इस सेट और इस सेट दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन एलिमेंट देखना है। क्या है भाई कॉमन इसमें? 5, 7 और 9। मुझे ये तीन ही एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं, 5, 7 और 9। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, निकल के आ गया ये भी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। क्या बोला है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। याद करिए हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, जो कि होता है ए, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सारे लॉज हम अप्लाई कर रहे हैं, इससे काम हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ए क्या है, सेट ए क्या है? 1, 2, 3, 4। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1, 2, 3, 4। और अगर आपको लॉ ना याद हो तो फिर आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से पहले सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, जो सेट मिलेगा फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब फिर से यूनिवर्सल सेट में से उन सारे एलिमेंट्स को हटाएंगे, तो देखेंगे कि क्या बचा। ओके, अब इसका 5th पार्ट है, क्या लिखा हुआ है? बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। बी माइनस सी मतलब सेट बी में से सेट सी के एलिमेंट्स को हमें हटाना है। सेट बी में से सेट सी के एलिमेंट्स को जैसे ही हम हटाएंगे तो कौन सा सेट मिलेगा हमें? एक सेट मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे 2 और 8। ठीक है, अब ये सेट मिल गया। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस करना है, यानी 2 और 8 को हटाना है। तो यूनिवर्सल में से 2 और 8 को हटा देंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा। ये एलिमेंट मिलेंगे। चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू, यानी कि आई मीन यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अब लिखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे जो सेट्स दिए गए हैं उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी अगर ए दिया हुआ है आपको ए, बी, सी, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट पता लगाना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दीजिए, सीधी सी बात है। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो क्या होगा, यानी ए, बी, सी इन तीनों को हटा देंगे तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? डी, ई, एफ, जी और एच। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं डी, ई, एफ, जी। ये 4 एलिमेंट्स हैं। आपको क्या निकालना है? इस गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास में? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। इसमें से बी को माइनस करना है, यानी कि डी, ई, एफ, जी को माइनस करना है। डी, ई, एफ, जी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? एक सेट मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे ए, बी, सी और एच। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। थर्ड पार्ट में क्या है? तीसरा सेट गिवन है आपको, सेट सी, और इसमें एलिमेंट्स हैं ए, सी, ई और जी। ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करना है। सीधी सी बात है। यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स माइनस करने हैं भाई? ए, सी, ई, जी। ठीक है, हम कर लेंगे ए, सी, ई, जी। ए, सी, ई, जी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बी और सी तो आएगा नहीं, डी, ई भी नहीं आएगा, एफ, जी तो आएगा नहीं, एच, यानी 4 एलिमेंट्स मिल गए। क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में एक और सेट दिया हुआ है, सेट डी। इसमें एलिमेंट्स है एफ, जी, एच और ए। ये 4 एलिमेंट्स है। अब आपको क्या निकालना है? डी सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस करना है। देखिए हर क्वेश्चन में हम वही काम कर रहे हैं, सेम काम। अब यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस कर दिया, दैट इज एफ, जी, एच, ए। एफ, जी, एच और ए को माइनस कर दिया तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचे? बी, सी, डी, ई।
BCDE। ओके, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट को हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा ऐसा सेट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। आगे क्या कहता है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे कुछ सेट्स दिए हैं भाई आपको, और आपको उनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लिख लेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको सेट दिया है, सपोज इसका कुछ नाम नहीं दिया तो सपोज मैं इसका नाम कुछ भी अज्यूम कर लेती हूँ। मान लेते हैं सेट ए है ये, और इसमें एक्स के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या मतलब है इसका कि इस सेट में जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो इवन होंगे, और इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको हटाना है, किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटाना है। ए कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है? इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर को अगर हम हटा देंगे तो कौन से नंबर्स बच जाएंगे? ऑड नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक्स के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे वेयर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सीधी सी बात है ना, क्योंकि हमने इवन वाले पार्ट को हटा दिया तो कौन सा पार्ट बचा? ऑड बचा, तो वही हमने लिख दिया, वही उसका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि आपको एक सेट दिया है, सपोज कि इसको सेट को मैं नाम दे देती हूँ बी। सेट बी, सेट बी में आपको क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि इसमें एक्स के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या करना है हमें? बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा? नेचुरल नंबर्स का सेट था। नेचुरल नंबर्स के सेट में से ऑड नेचुरल नंबर्स को हटाना है। अब नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर को हटा देंगे तो कौन से नेचुरल नंबर बचेंगे? सीधी सी बात है भाई, सारे इवन नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे। यानी देखिए फर्स्ट वाले पार्ट का बिल्कुल वाइस वर्सा है ये, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। क्या लिखा है? लिखा है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सपोज एक सेट C है, इसमें लिखा है x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं वेयर x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 के पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं इस सेट के अंदर। तो अगर ये पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है और हमें सी कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करना है, तो सी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? वो सारे एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, यानी वो सारे नंबर्स को हम हटा देंगे जो पॉजिटिव मल्टीपल हो 3 का। पॉजिटिव तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है हमारा कैसा है? नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी वहाँ पे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेंगे हमें। अब यहाँ पे से हमें मल्टीपल ऑफ 3 को हटाना है, तो हम सी कॉम्प्लीमेंट में कैसा लिखेंगे? लिखेंगे कि यहाँ पे x के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि सी सेट में सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो सी कॉम्प्लीमेंट में जो भी मल्टीपल 3 के नहीं होंगे वो सारे इस सेट में आ जाएंगे, सीधी सी बात है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? लिखा है x इज अ प्राइम नंबर। ए सपोज इसको सेट डी में अज्यूम कर लेती हूँ। लिखा है x इज अ प्राइम नंबर। अब अगर x प्राइम नंबर है तो कौन से नंबर्स आएंगे? प्राइम नंबर्स को हटा दें अगर हम, तो कौन से नंबर्स मिलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x
इज अ कॉम्पोजिट नंबर। डी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे या कौन से नंबर्स आ जाएंगे जो कॉम्पोजिट हो, कॉम्पोजिट नंबर, है ना। और एक चीज और, अब प्राइम नंबर 2, 3, 5 ये सारे होते हैं, तो कॉम्पोजिट नंबर में तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो अब प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, कॉम्पोजिट नंबर पहला जो है वो 4 होगा, लेकिन बेचारा 1 तो कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ना कॉम्पोजिट नंबर में आ रहा है ना प्राइम नंबर में आ रहा है। तो उसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे अलग से कि x इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1, यानी 1 भी आएगा, कॉम्पोजिट नंबर्स भी आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे तो मिलेगा d कॉम्प्लीमेंट, यानी d को हमने हटा दिया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। सपोज सेट E है, इसमें है x इज़ अ नेचुरल नंबर divisible by 3 and 5, divisible by 3 and 5, 3 और 5 से डिवाइड हो सकता है वो नेचुरल नंबर। तो अब इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई, वो नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड ना हो, सीधी सी बात है। तो x where x belongs to natural number and x is not divisible by 3 and not divisible by 5, ना तो 3 से डिवाइड होगा ना ही 5 से डिवाइड होगा। तो ऐसे जो नंबर्स से जो एक सेट मिलेगा हमें, वो मिलेगा ई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6। क्या लिखा है उसमें, सपोज कि मैं इसको सेट एफ अज्यूम कर लेती हूँ। यहाँ पे एक्स के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं वेयर एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अब मुझे अगर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में बात करनी है तो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स में से मैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर को हटा दूं अगर, तो जो भी बचेगा वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वही लिखेंगे हम कि x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। बहुत आसान सी बात है। उसके बाद 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में क्या लिखा है कि सपोज मैं इस सेट को अज्यूम कर लेती हूँ सेट G, ठीक है। इसमें x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं और x इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है ये भी, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 कॉपी। तो G कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इसमें भी x के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे वेयर x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें जो भी परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे वो सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में आ जाएंगे। लिखा हुआ है इसमें, सपोज मैं इस सेट को A मान लेती हूँ, ठीक है। इसमें x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं और x + 5 = 8 ये लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है, इसको हमें देखना है, इस इक्वेशन को, x + 5 = 8। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 8 - 5 यानी x = 3, यानी कि इस सेट में एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है x = 3। तो मुझे अगर a कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या लिखूंगी, इस सेट में भी x के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे लेकिन x जो होगा वो 3 को बिलोंग नहीं करेगा, I mean 3 नहीं होगा, 3 के अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखना है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 9। इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि एक सपोज ये सेट B है, इस सेट में एलिमेंट्स हैं 2x + 5 = 9 के फॉर्म में। यानी कि अगर ये इक्वेशन है 2x + 5 = 9, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, 2x = 9 - 5 यानी x = 4/2, दैट इज x = 2। यानी इस वाले सेट में एलिमेंट्स कैसे होंगे, एलिमेंट्स नहीं बल्कि एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट होगा 2।
तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या होगा भाई, बस हम इसको हटा देंगे, कुछ नहीं होगा। x के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे, x 2 के बराबर नहीं होगा और x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये बात हमें पता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में क्या लिखा है कि एक सपोज ये सेट C है, इसमें x के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का क्या मतलब हुआ कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 7 से बड़े होंगे या 7 के बराबर होंगे। तो हम क्या ले लेंगे भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम इसको नहीं लेंगे, यानी 7 से बड़े एलिमेंट्स को भी नहीं लेंगे और 7 को भी नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे, 7 से छोटे एलिमेंट्स को ले लेंगे। क्या बड़ी बात है, x इज लेस देन 7, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू इसमें आ चुका है, और यहाँ पे लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, उसके बाद 11th पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सपोज ये सेट D है कि x such that कि x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10, यही लिखा है। अब 2x plus 1 greater than 10 क्या मतलब है भाई इस बात का, इसका साफ साफ मतलब ये है कि 2x is greater than 10 minus 1 that is 9, यानी x is greater than 9/2, अपनी साइड चेंज कर रहा है वो, तो x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी कि इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 9/2 से बड़े होंगे, 9/2 से बड़े होंगे। तो यहाँ पर कौन से हम इसके कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन से एलिमेंट्स को डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट में x से लेस देन 9/2 आ जाएंगे और इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, है ना, और साथ ही साथ x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्लियर, तो ये सारे एलिमेंट्स इस D कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है इफ यूनिवर्सल सेट, आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, और एक सेट A भी दिया हुआ है। सेट A इज, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और B सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। ओके, अब क्या लिखा है, वेरीफाई दैट, यू जस्ट हैव टू वेरीफाई, जो कि फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। याद करिए ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना, तो इसको ही आपको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है कि नहीं। अब डेफिनेटली वेरीफाई करना है तो ये सही तो है ही, तो कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, सबसे पहले हम LHS लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देन RHS लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों तरफ LHS और RHS दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं सबसे पहले। LHS की क्या वैल्यू है, A यूनियन B और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B क्या होगा, A और B दोनों का यूनियन, दैट इज ये सारे एलिमेंट्स आपको लेने हैं। बस ख्याल क्या रखना है कि एलिमेंट रिपीट ना हो। 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 तो है ही इसमें, 3 है इसमें, 4 है इसमें, 5 6 7 8, बस 2 रिपीट हो रहा था तो 2 एक बार आया है। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है हमें, है ना। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पूरे सेट को हमें यूनिवर्सल सेट में से हटाना है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स हटेंगे 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन सा एलिमेंट बचा, 1 और 9, दो ही एलिमेंट्स बचे। अब चेक करते हैं RHS। RHS क्या है हमारा, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ओके, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। A कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से A को हटाना है, और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से B को हटाना है। सिंपल सी बात है।
तो अब हटाते हैं इसमें से, यूनिवर्सल में से ए सेट को हटाना है। तो यूनिवर्सल सेट ये है आपके पास, इसमें से ये वाले एलिमेंट्स 2 4 6 8 हट जाएंगे। तो क्या बचेगा, कौन से एलिमेंट्स बचेंगे सेट के अंदर? 1 बचेगा, 3 बचेगा, देन 5 एंड देन 7 देन 9। और फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है यूनिवर्सल सेट में से बी को हटाने पर, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट का। यानी कि ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें से बी के एलिमेंट्स को हटाना है। 2 3 5 7 2 3 5 7 को हटाना है। तो कौन सा एलिमेंट बचा? 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्शन का सीधा सा मतलब है कि कॉमन लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं दोनों में। क्या कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? 1 दिख रहा है मुझे दोनों में। इसके अलावा क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है मुझे दोनों में। इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। तो 1 और 9 हो गया। अब देखिए LHS भी 1 और 9 एलिमेंट्स के साथ था, सेट जो बना था। यहाँ पर भी एक सेट ऐसा बना है जिसमें 1 और 9 ही एलिमेंट है। अब क्योंकि LHS और RHS इक्वल है तो क्या बोलेंगे हम? हेंस वेरीफाइड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या बोला है आपको कि आपको डी मॉर्गन का सेकंड लॉ भी वेरीफाई करना है। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हम वही काम करेंगे। चलिए देखते हैं। LHS एक तरफ सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे साइड पर RHS सॉल्व कर लेते हैं, है ना, और फिर कंपेयर कर लेंगे दोनों को। ओके, तो LHS में क्या है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं? A और B में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं भाई? 2 है और तो कुछ भी नहीं है। तो 2 कॉम्प्लीमेंट, 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से बस 2 को हटाना है। तो क्या बच जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट्स बच जाएंगे, है ना। RHS पे क्या हमें लेना था? A कॉम्प्लीमेंट और फिर B कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन। A कॉम्प्लीमेंट मतलब A के सारे एलिमेंट्स को हमें हटाना है। तो A कॉम्प्लीमेंट पहले निकालते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट में से A माइनस करना है और फिर यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट में से सेट B के एलिमेंट्स को माइनस करने पे। ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी हमने निकाला भी था यूनिवर्सल सेट में से एक को हमने माइनस किया तो क्या मिला था हमें मिला था एक सेट जिसमें था 1 3 5 7 और 9। इसी तरह से ये यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस करने पे ये वाला सेट मिला था। इसमें एलिमेंट्स थे 1 4 6 8 और 9। ठीक है, अब दोनों का क्या करना है? यूनियन लेना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को हमें इकट्ठा कर देना है। बस रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देन 5 आ गया, फिर 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 दोनों में रिपीट हो रहा है लेकिन एक ही बार आएगा। अब देखिए ज़रा, ये एलिमेंट्स एक जैसे हैं, 1 3 4 1 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9, यानी कि क्योंकि अब LHS और RHS इक्वल है तो क्या कहेंगे हम? हेंस वेरीफाइड, यही कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं और उनको हमें वेन डायग्राम के थ्रू समझाना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, बना लेंगे। उसके बाद
पहले हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों का यूनियन दिखाएंगे। सपोज ये मेरा सेट ए है और ये सपोज सेट बी है। अगर सेट ए और बी दोनों का यूनियन दिखाना है तो क्या करेंगे हम, बहुत ही आसान सा काम है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स बच गए यानी बी में हैं और ए में भी थे लेकिन अब रिपीट तो नहीं करेंगे हम, तो अब जो बचे हुए बी के एलिमेंट्स हैं उसको भी ले लेंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी, है ना। ये पूरे जो कलर्ड पार्ट है हमारा ये हो गया ए यूनियन बी। अब लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए, अभी इसका कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो आफ्टर टेकिंग इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा हमें, देखते हैं भाई कि क्या मिलेगा। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं हम, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ए और बी। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो अभी सेट मिला है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाना है, बस इसको हटाना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो सारा का सारा आ जाएगा इसमें, यानी कि ये वाला पार्ट जो ग्रीन कलर से मैं कलर कर रही हूँ ये सारा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हमें हटाना है। तो यूनिवर्सल पूरे सेट में से हमें ये कलर्ड वाला पार्ट हटाना था, तो जो कि हमने हटा दिया है। तो ये हमें जो सेट मिला है, ये जो कलर्ड पार्ट है ये आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन, यानी अब पहले क्या करेंगे, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसके बाद फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। कर लेते हैं। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए और सेट बी। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाना है। ए को हटाना है मतलब ए को छोड़ दीजिए भाई, ए को हटाने का मतलब तो यही हुआ, ए को हटाना है तो ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स, ये देखिए सारा जो कलर्ड पार्ट है ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल में से बस आपको ए को हटाना था, ए को हटा के जो कुछ भी बचा है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। सिंपल सी बात है कि कलर्ड पार्ट आपको ए कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है ना। अब क्या चाहिए भाई, मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, निकाल लेते हैं, क्या मुश्किल है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे हम, यूनिवर्सल सेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर एक सेट ए है मेरे पास, सेट बी है मेरे पास। अब बी कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे चाहिए तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे हम, बी को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स को हम ले लेंगे, यानी बी को बस छोड़ना है हमें, तो बी को छोड़ देंगे। ठीक है भाई, छोड़ दिया, आपकी जैसी मर्जी है ना। लेकिन यहाँ देखा जाए तो हमारी मर्जी नहीं चल रही है, हम सेट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, है ना। चलिए, ये ग्रीन कलर्ड जो आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर्ड पार्ट ही आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना था, इसका इंटरसेक्शन लेना था, है ना। इंटरसेक्शन लेने पे क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब अब आपको इन दोनों कलर्ड पार्ट में क्या देखना है, वो पार्ट देखना है जो दोनों में कॉमन है, उसको लिखना है। मतलब उसको आपको बताना है कि कौन कौन सा पार्ट कॉमन है। अगर ये ए है, ये बी है, आप देखिए ज़रा इसमें, इस वाले पार्ट में ये सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसमें से यहाँ पर ये वाला हिस्सा कलर्ड है, यानी कि इसमें ये वाला हिस्सा कलर्ड है, इसमें ये वाला हिस्सा कलर्ड नहीं है। लेकिन बाहर वाला सारा हिस्सा, यानी इस वाले पोर्शन को छोड़ के सारा हिस्सा कॉमन है,
सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम देखें ध्यान से तो ये अंदर वाला जो सर्कल का पार्ट है, दोनों के इन सर्कल के पार्ट्स को छोड़कर ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा आपका कॉमन हिस्सा है, कॉमन पार्ट है ना। आई होप कि आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे और इनफैक्ट देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि आपको दिख भी रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें कॉमन हिस्सा देखना है दोनों का। कॉमन मतलब जो दोनों में है, दोनों में कौन सा पार्ट है, सिर्फ ये पिंक कलर्ड पार्ट जो है वो दोनों में है। अब यहाँ पे आप कलर पे मत जाइएगा कि यहाँ पे पिंक कलर था इसलिए मैंने यहाँ पे भी पिंक कलर करा है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कौन सा वाला पार्ट है। अब ये जो कलर्ड पिंक कलर्ड पार्ट दिख रहा है आपको, ये और कुछ नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट देखेंगे। बहुत ही आसान है। यूनिवर्सल सेट सबसे पहले हमने बनाना है। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। अब सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन का पार्ट कहने का क्या मतलब हुआ, ये वाला हिस्सा जो पिंक कलर्ड आपको दिख रहा है, पिंक कलर्ड पार्ट है ना, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना है, इसको हमें हटाना है यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में से इसको ही हटाना है, बस इसको ही हटाने का मतलब यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि वी आर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको हटा देंगे और क्या। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ए और बी। अब बस कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को हटाना है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट जाएगा। इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट के जो कुछ भी बचेगा वो सारा आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, है ना। आई होप कि क्लियर हो गया। ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो उसके लिए मुझे एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, सेट ए है ये, और ये है सेट बी। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, अभी हमने निकाला भी था इनफैक्ट, है ना। तो निकाल लेते हैं फिर से, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ए को हटाना है यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, हटा देते हैं। सेट में से ए को हटाना है, यानी सिर्फ ए के एलिमेंट्स हटेंगे, बाकी सब आ जाएगा। और जब बी की बारी आएगी तो बी के सारे एलिमेंट्स को हम हटा देंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम इंक्लूड कर लेंगे। ये हो गया, जो पिंक कलर्ड पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब बी कॉम्प्लीमेंट देखना है तो क्या करेंगे भाई, हम ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या होगा भाई, बी को हटा देंगे और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये रहा मेरा पार्ट, जो पिंक कलर्ड पार्ट दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि इसको हमने यूनिवर्सल सेट में से हटा दिया है, बी सेट को, है ना। तो बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे आप कि किस तरह से किया जा रहा है। और वेन डायग्राम सबको आना चाहिए। वेन डायग्राम नहीं आएगा तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे और इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है भाई, इसका यूनियन लेना है। यूनियन मतलब
अब इसमें जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे और इसमें जो एलिमेंट्स थे वो सारे, बस ख्याल ये रखना है कि दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, दो बार नहीं आने चाहिए, एक बार ही लेंगे, है ना। ठीक है, ले लेते हैं। ये सबसे पहले हमने अपना बनाया यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हो गया सेट ए, देन सेट बी, ए एंड बी। तो बारी बारी करके करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला सेट बनाते हैं जिसमें सेट ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को ले लिया गया है। सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ा है, ठीक है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया मेरा सेट ए, आई मीन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, जिसमें हमने ए सेट को के सारे एलिमेंट्स को छोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको देखना है इसमें क्या था भाई, इसमें इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये जो अंदर का पार्ट है, ये वाला पार्ट कलर्ड है, तो इसको भी कलर कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे इंटरसेक्शन नहीं लेना, अब मुझे यूनियन चाहिए। यूनियन कर दिया मैंने, तो क्या बचा है, सिर्फ ये बीच का इंटरसेक्शन पार्ट बचा है। तो ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है। अब देखिए ज़रा, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, डी मॉर्गन्स लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोनों साइड पर चीज़ें बराबर दिख रही हैं, यानी ये लॉ हमने वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर लिया, हालांकि हमने इसको लेक्चर में भी डिस्कस किया था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है लेट U be the set of all triangles in a plane। एक U सेट यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं प्लेन में। And if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, then what is A complement? अगर A सेट ऐसा सेट है, A कैसा सेट है, क्या है इसमें कि set of all triangles with at least angle different from 60 degree, angle different from 60 degree, ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में कि आपको सेट ए ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में से ऐसे सारे ट्राइंगल्स को हम हटा देंगे जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री के अलावा कुछ होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से सेट्स आ जाएंगे, वो कौन कौन से ट्राइंगल्स आ जाएंगे, वो सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे। उन सारे ट्राइंगल्स का हम सेट ले सकते हैं जिसमें एक भी एंगल 60 डिग्री के अलावा कुछ ना हो, यानी कि सारे एंगल 60 डिग्री हों। दैट इज़ सारे एंगल 60 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट में सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये सारे ट्राइंगल्स को हम ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यही हो जाएगा इसका ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए सेट में वो सारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं जिसमें कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री नहीं है। एक एंगल अगर ऐसा है जो 60 डिग्री नहीं है, वैसे ट्राइंगल का सेट जो है वो सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट उनको हटाकर होगा। उनको हटाकर मतलब कि सपोज उसमें एक भी ऐसा एंगल नहीं है जिसमें जो 60 डिग्री ना हो। अगर एक भी एंगल ऐसा नहीं है जो 60 डिग्री ना हो, यानी कि सारे एंगल 60 डिग्री हैं, दैट इज़ सारे के सारे ट्राइंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको इस तरह से फिल करना है इसको ताकि ये ट्रू हो जाए, यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसी तरह यहाँ पे पूछा गया है सेकंड पार्ट में कि फाई कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, एंड इसी तरह थर्ड में पूछा गया है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा। सिमिलरली लास्ट में पूछा गया है फोर्थ पार्ट में यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट
और ए सेट का इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या होगा। देखते हैं भाई, हमने पढ़ा भी है इनफैक्ट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, एक यूनिवर्सल सेट है उसमें सेट ए है, और दूसरी तरफ एक यूनिवर्सल सेट है उसमें ए कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था और वहाँ पे इनफैक्ट एक्सप्लेन भी किया था इसको कि किस तरह से वेन डायग्राम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये यूनियन होगा, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। तो जिनको अगर देखना है कि वेन डायग्राम से हमने इसको कैसे प्रूव किया है, तो लेक्चर नंबर 5 में देख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर एम्प्टी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एम्प्टी सेट यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, यूनिवर्सल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, सेट ए ही मिलेगा, सीधी सी बात है। इसका भी हमने वेन डायग्राम के थ्रू लेक्चर नंबर 5 में देखा था, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। इसी तरह ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कुछ कॉमन होगा, ए में तो वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में यानी यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जिसमें से ए को हटा दिया जाए, तो दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, दोनों में बिल्कुल भी कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, ये फाई हो जाएगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को हटाना है, यूनिवर्सल सेट में से जब यूनिवर्सल सेट को ही हटा देंगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा, दैट इज़ क्या बचेगा, फाई बचेगा। और फाई का इंटरसेक्शन अगर सेट ए के साथ किया जाए या किसी भी सेट के साथ किया जाए तो क्या कॉमन आएगा, फाई ही कॉमन आएगा, यानी नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, दैट इज़ सेट कैसा होगा, फाई होगा, दैट इज़ नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट होगा। सिंपल सी बात है। तो यहीं पर ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।